ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास हर दिन जैसे शिव के चरणों में एक नई भक्ति की अर्घ्य हो। इस पावन महीने में कथा केवल सुनी नहीं जाती, वो हृदय से अनुभव की जाती है, क्योंकि ये वो समय है जब स्वयं शिव अपने भक्तों के और करीब होते हैं। आज हम सावन मास महात्म्य के अष्टम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये अध्याय एक ऐसी कथा लेकर आता है जो केवल भक्ति का संदेश नहीं देती, बल्कि ये दर्शाती है कैसे पाप, अहंकार और मोह से भरा जीवन भी शिव की कृपा से पुनः पवित्र हो सकता है। यह अध्याय बताता है कि जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो केवल एक ही ज्योति उसका अंत कर सकती है, वो है शिव भक्ति की ज्योति। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक पतित मार्ग भ्रष्ट व्यक्ति सावन मास में शिव का नाम लेकर अपने जीवन को नई दिशा देता है। ये सिर्फ कथा नहीं, ये संदेश है कि कोई कितना भी नीचे क्यों न गिर जाए, अगर सच्चे मन से पुकारे तो शिव उसे थाम लेते हैं। तो आइए श्रावण मास के इस अष्टम अध्याय में डूबे, जहाँ हर शब्द शिव की महिमा से भरा है और हर मोड़ पर शिव को नया अर्थ देने वाला संदेश छिपा है, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ संभव है हर परिवर्तन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव सनंत कुमार से बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान नहीं हुई तब वे बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपनी उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वे रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोनयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वे रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूँकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वे अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी जान न सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर ये घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वे उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि ये कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो ये अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। सनंत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों से देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जला दिए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंतिका, हे करुणामय, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना।
ये प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वे बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रिय व्रत को राज्य पर अभिषेक किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का भेष धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। ये राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहाँ गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए देवी षष्ठी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को ये कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वे षष्ठी जैसी आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभावशाली हैं, ये देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजा, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान करके वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना घटी। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितृ के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वे बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वे बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वे उसका 5वां दिन था। वे जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही देवी षष्ठी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का ये वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और देवी षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, ये षष्ठी श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। ये सब मैं आपको बताती हूँ। वे हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वे चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांगती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी नहीं खाती। ये सब वे मेरी प्रसन्नता के लिए ही करती है। मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम देवी जीवंतिका का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। ये सब धारण करके वे पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वे दूसरे द्वार से गए। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया।
उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। ये सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। इस नंद कुमार, ये सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उग्र श्रवा मुनि बोले, अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे। वीर, 12 वर्ष की ये लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हो, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। ये बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज युधिष्ठिर, जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है? तथापि ये उचित ही है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हमें धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किया है उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। वह मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी ये बाह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीर वर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे, उसी प्रकार राजा वीर वर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं? मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है। ऐसा औरव मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। ये तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु परमात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही समर्थ व्यर्थ नष्ट होती है। इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करूंगा। अर्जुन, बहुत पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठ गया। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे
जो सदा जगत स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं, वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंद मगन करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है, क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। ये सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे, महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शोचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की तो कोई सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में संभाव रखते हुए आत्म ज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्राय लोक की यही स्थिति है, अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुने अब सर्वज्ञ हैं, ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, ये मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूंगा, सुनो। ये संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। यही जानकर और इस पर भलीभांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। श्रुति ये भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सावरणी मुनि ने जो 2 गाथाएं गान की हैं, उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, यही जिनके वाहन है। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल है, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्रह निवास करता है, जहाँ लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुँचने वाली गहराई है। सत्व गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम है। इन सबके साथ यदि विश्व के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया। इस भारत वर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घ काल तक के लिए अपने आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसे नरक में ना जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्व संसाधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के लिए ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो।
महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक ये नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्म हत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यतिजन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, शाश्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, ये बताइए। शाश्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं है। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं ही बहुत कलेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है अथवा जिसे वे खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी उलीचने पर वे शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र ना होना पड़े इस शंका से यहाँ खुले हाथों दान बांटता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिसके लिए वे धन चाहते हैं, वह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। लोगों ने पहले से जो नासिक नहीं है इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह देही इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विकृत जान पड़ता है। याचक जिन देही दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को ये समझाते हैं कि दान ना करने वाले की मेरी जैसी अवस्था होती है, अतः आप भी ऐसे ही ना बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने देही कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरों के सेवक होकर दुख के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई शूरवीर हो सकता है, सहस्त्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गो, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही ये पृथ्वी धारण की जाती है। उशीनर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गय ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि प्रदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। ये तथा और भी बहुत से राजऋषि जो शांत चित्त और जितेंद्रिय थे, दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्रलोक में गए।
जब तक ये पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सबकी कीर्ति स्थिर है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थान है उन सबका दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के आश्रम पर पहुंचा, जहाँ श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सर्व तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वे अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर तो वे विशेष पुण्यदायिनी होती है। कुंती नंदन, नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार ये नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान मध्य भाग में स्थित बताई गई है। वहाँ नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। अर्जुन, उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग वेद, यजुर्वेद और साम वेद के मंत्रों से उच्च घोष से वहाँ की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। मुनिश्रेष्ठ, भृगु जहाँ विराजमान थे उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ्य पादम आदि निवेदन करके सब मुनीश्वर मेरे और भृगु जी के साथ आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया, मुझसे भृगु जी ने इस प्रकार पूछा, मुनिश्रेष्ठ, आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आप यहाँ पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वथा निर्दोष, पवित्र तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे दिखाई नहीं देती। भृगु जी बोले, महर्षि, मैंने भी ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थमयी होने के साथ ही परम कल्याणकारिणी है। वे देखने में मनोरम, सौम्य तथा महापापों का विनाश करने वाली है। नारद, पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ है, वे सब मही नदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलीला मही नदी समुद्र में मिली हुई है। जहाँ मही और समुद्र का संगम हुआ है, वहाँ स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। मैंने उनसे कहा, भृगु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्य में मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और मैंने हर्ष गदगद वाणी में मुनि श्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारे, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्म वर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूँ, तो वे मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे। परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बताए हैं, शुक्ल, शबल और कृष्ण। इनमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शबल मध्यम श्रेणी का और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है, वे शुक्ल कहा गया। कन्या से तथा सूद, व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहपूर्ण कार्य तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है।
शुक्ल, शबल और कृष्ण द्रव्य सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है, वह देव योनि में उसके फल को उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है, वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमो गुण से आवृत हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है, वे नराधम मृत्यु के पश्चात त्रियग योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा। यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूँ, तो वे भी प्रतिग्रह होने के ही कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज्य प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है। इसलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूँ। तब दान और याचना, इन दोनों में से किसी एक उपाय के द्वारा ये स्थान अपने अधिकार में करूं, इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन, इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आ पहुँचे। मैंने उन सबसे पूछा, महात्माओं, आप लोग कहाँ से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुनि, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहाँ के राजा है धर्मवर्मा। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा। वे इस प्रकार है, सुनो। दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी, राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंडोरा पिटवाकर ये घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुई इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गोए, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत ब्राह्मण वहां गए। नारद जी, हम भी धन के लोभ से वहां गए थे, किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके यहाँ लौट आए हैं और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन, उन महात्माओं की ये बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो, इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि ये श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कुंती नंदन, इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस मही सागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके मैं वहाँ से चला और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजा से इस प्रकार कहा, नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंडोरा पिटवाया है उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के वे दोनों हेतु कौन है? 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए? 6 अंग कौन है? 2 फल कौन माने गए? वे 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से बताए गए हैं? ये सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों को आप भलीभांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गोए, इतनी ही स्वर्ण मुद्रा तथा 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभिउदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दोनों की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक है, शरीर को बहुत कलेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है।
श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही ये संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निशावर कर दे तो भी वे उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्याय उपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करता है, वे थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है। कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वे आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हो तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला है। वह धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांगकर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आधी कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहती है। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो तो उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया गया वे धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सान्वय सर्वस्व दान कहा गया। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि ये आपत्ति काल में भी उपयुक्त नव प्रकार के वस्तुओं का दान न करे। जो पूर्वोक्त नव वस्तुओं का दान करता है वह मूर्छित मानव प्रायश्चित का ही भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उन्हें बताता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थ दान कहते हैं। वे इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सूरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह काम दान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जा दान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्ष उल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्ष दान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनउपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहते हैं। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए। अब उसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहिता, शुद्धि, धर्म युक्त दय वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा आनंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्ट आत्मा, दुर्व्यसनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हो, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोषी से मुक्त हो,
वे ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र कहा जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धि कारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर ना लाया गया हो, अति कलेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वे थोड़ा हो या अधिक वही देने योग्य बताया गया। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है, उसे धर्म युक्त दया कहते हैं। यदि दया वस्तु उक्त विशेषताओं से शून्य हो तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान के 2 परिणाम, 2 फल बताए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और दूसरा इहलोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है, और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वे दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए। अब दान के 4 प्रकारों को श्रवण करो। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बताया है। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना तथा फोकरे कुदवाना आदि कार्य में जो सबके उपयोग में आते हैं, धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उसे नित्य दान को ही त्रिक कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है ये काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बताया गया है। वे होम से रहित है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दान किया जाता है वे कालापेक्ष नैमित्तिक दान है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से जो दान किया जाता है ये क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है, तथा संस्कार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है ये गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बताए गए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं के दान उत्तम माने गए। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम है, शेष कनिष्ठ माने गए। यही दान की त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। गृह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गो, कूप, प्राण और स्वर्ण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों के अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन, इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से ये मध्यम दान माना गया है। जूता, शाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि, इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बताए गए। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो, जिसे देखकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक है। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वे असुर दान है, जो निष्फल माना गया। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वे राक्षस दान है, वे भी व्यर्थ होता है। ब्राह्मण को डांट फटकार कर या उसे कटु वचन सुनाकर जो दान किया जाता है, अथवा दान देकर जो ब्राह्मण को कोसा जाता है, ये पिशाच दान माना गया। उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक है। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का ये उत्तम महात्म्य है, उसे मैंने तुमको बता दिया। राजा धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया हो तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई, वे यदि कटुवादिनी निकली हो तो वे भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया, उसका पानी यदि खारा निकले तो भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के कलेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला, वह यदि धर्म आचरण के बिना बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई है, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों से ये ठीक ही कहा था
कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने अग्नि रूपी मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी के मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों का अप्रिय किया हो तो सबके स्वामी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मुने, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देवऋषि नारद हूँ। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवऋषि नारद हैं, तो ये सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूँगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा, ये धन तुम्हारे ही पास रहे, आवश्यकता के समय मैं ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रैवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह तपस्या करके मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। कुंती नंदन, मैं रैवतक पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा। स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूं। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी विद्वानों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं, जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र बुझ जाता है, तेजोहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान किया जाता है वे दान वैसा ही है जैसा कि ऊसर में बोए हुए बीज शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतकरण को नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों का, स्वर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का और तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में, काशी आदि तीर्थों में, उत्तम काल ग्रहण आदि में श्रेष्ठ उपाय से सत पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहाँ सदाचार है और उसके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी है, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे।